दरवाजा खोलें। आप उस लड़की को मुझसे नहीं बचा सकते, सुन लिया आपने? अम्मी रहने दे, चले यहाँ से प्लीज। अरे बेटा एक मिनट रुको तो सही। बेटा सब्र तो करो। लैला खोलो दरवाजा, तुम्हें इसका हिसाब जरूर देना होगा। अम्मी आप खामखा हमें शर्मिंदा करवाएंगी, मैं उससे बात कर लूंगी। तुम ठहरो यहाँ, मैं जानती हूँ तुम लोग अंदर हो, दरवाजा खोलो। अम्मी चले ना, क्यों नहीं समझ रही? बेटा तुम थोड़ी देर सब्र करोगी? आप लोग आखिर कैसे लोग हैं? पछतावा दिलाऊंगी मैं आप लोगों को। शर्म नहीं आती एक बच्ची को मारते हो? कैसा खानदान है आप लोगों का? चले ना, सब देख रहे हैं, तमाशा बन रहा है। चले प्लीज यहाँ से। बेटा तुम एक मिनट रुक तो जाओ। अम्मी बस कर दे, आ जा। अरे तुम तो छोड़ो मुझे। अंकल प्लीज आप कुछ करें ना, इस तरह तो बदनामी होगी हमारी। मीशा मैडम पुरसुकून हो जाए। मीशा मैडम क्या हुआ है, बताएं मुझे जरा। इस तरह जोर जोर से दरवाजा बजाती रहेंगी तो आपके हाथ पे चोट भी लग सकती है। और अपनी हालत देखिए, दरवाजा बजा बजा के लाल हो गई हैं आप। सांस लें, रिलैक्स हो जाए थोड़ा सा आप। नहीं रिलैक्स हो सकती उस्मान, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। मैं इनका दरवाजा तोड़ दूंगी, अल्लाह की कसम मैं तोड़ दूंगी दरवाजा। अरे नहीं नहीं रुक जाए, क्या हो गया? लैला एक मिनट रुक जाए, यहाँ पीछे आए, बात सुने। आप जैसी हसीन औरत को क्या ये जेब देता है कि इस तरह मोहल्ले में खड़े होकर शोर शराबा करे? आप मेरे साथ चले प्लीज, फिर देखते हैं कि क्या मसला है। मैं वैसे भी आजम लोगों की तरफ जा रहा था, वहाँ मुझे दावत पे बुलाया गया है, वहाँ पानी पी लीजिएगा। छुप कर बैठे हैं क्योंकि जानते हैं ना इनकी बेटी की खुद की गलती है। किसने किया है? लैला ने? हाँ नहीं, वो छोटी वाली है ना, बानो, उसने। लेकिन अंकल वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था, किसी फाइटर की तरह लड़ रही थी वो। किसी फाइटर की तरह मेरी बच्ची को मारा है। खोलो दरवाजा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? छोटी सी लड़की ने तुम्हारी धुलाई करके रख दी है और तुम्हारी हालत बिगाड़ के रख दी है। या अल्लाह। ठीक है तुम घर जाओ, तुम्हारी अम्मी का गुस्सा उतरता है तो मैं उनको घर ले आऊंगा। अगर तुम यही खड़ी रही तो तुम्हें देख देख कर उनका गुस्सा बढ़ता जाएगा। वो क्या कहते हैं कि गुस्से की जड़ें काट लो ताकि गुस्सा कम होता जाए। और ये बात मैंने एक जापानी बाबा से सीखी थी। चलो अब तुम जाओ। अंकल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं, अब जाओ भी यहाँ से। तुम इसको भी देखते हैं। इधर आए आप, आए आए आप, ठंडी हो जाए। अरे अच्छी बात नहीं है, देखिए आस पड़ोस के लोग क्या सोचेंगे। ठीक है तो फिर मैं कैफे में जाकर बताती हूँ उस लड़की को। या खुदा, कैफे पे जाने का सोचना भी नहीं। देखो तुम एक शरीफ और हसीन औरत हो, यहाँ मोहल्ले में चीख चीख कर अपना नाम बदनाम मत करो प्लीज। फिर क्या करूँ मैं उस्मान, जिन जमा हो गए हैं मेरे सर में, कोई बात करने वाला भी नहीं मिल रहा है। शैतान बन गई हूँ जैसे मैं। इसका हिसाब किससे मांगूंगी मैं? परेशान क्यों होती हो? अपनी जगह सब कुछ मुझे बताओ कि क्या करना है, मैं तुम्हारी जगह वो सब कुछ करके तुम्हें दे दूंगा। और वैसे भी मेरी नजरें इन लोगों पर बहुत पहले से हैं। कराटे फाइटिंग दिखाऊंगी तुम्हें मैं। छोड़ो छोड़ो ना, छोड़ो छोड़ो। वैसे भी वहाँ कोई नहीं है। बेटी का दाखिला ताइक्वांडो में करा दो। हर वक्त फाउंडेशन होता है मुंह पर, अब तो सुराख हो गए। तो समझ नहीं आ रहा उसने मार खाई कैसे।